हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़। मैं हूं पारुल मैम और आज हम क्लास 7 की साइंस का लेसन नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इसके क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने इसमें पूरे चैप्टर को समझा था, तो वो वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि पहले आप चैप्टर को रीड कर लें। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप वीडियो से पे देख लें वीडियोज़ को। उसके बाद जब चैप्टर पूरे अच्छे से समझ आ जाए तो क्वेश्चंस के आंसर खुद से देने की कोशिश करें, खुद बनाएं। अगर नहीं आता है तो आप इन क्वेश्चन से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड, ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि ऑर्गेनिजम्स फूड क्यों लेते हैं। आंसर इज फूड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये सब फूड के अंदर होते हैं। दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, इनको कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, विच आर नेसेसरी फॉर द डेली फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तो हमारी बॉडी के लिए या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए, इवन प्लांट्स के लिए भी, मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत नेसेसरी होते हैं, जिससे कि डेली फिजिकल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, चलना उठना, खाना पीना, मेटाबॉलिज्म जो बॉडी में होता है, डाइजेशन, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। उन सब के करने के लिए ये हेल्प में आते हैं न्यूट्रिएंट्स, हमें एनर्जी देते हैं और उस एनर्जीज को हम फूड से लेते हैं, ठीक है। सो फूड इज़ टेकन बाय ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। आप इसको लर्न कर सकते हैं, बहुत ईजी है, पर समझ लेंगे तो आप लिख सकते हैं, इतना लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सैप्रोट्रॉफ। तो हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने सीखा था कि पैरासाइट वो होते हैं जो पैरा माने दूसरे की बॉडी के ऊपर साइट रहते हैं, और सैप्रोट्रॉफ होते हैं जो डेड और डिकेइंग प्लांट्स के ऊपर रह के उनसे अपना फूड लेते हैं, ठीक है। तो इनका डिफरेंस करना है, इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन को ही लिखेंगे। पहले पॉइंट में क्या लिखेंगे हम, दीज आर द ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट के लिए है, दीज आर द ऑर्गेनिज्म that depends on other organism to obtain their nutrients for their survival। ये पैरासाइट क्या करते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, उसके ऊपर या उसके अंदर, किसी की बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर रहते हैं और उनके न्यूट्रिएंट्स को उससे लेते रहते हैं, ठीक है। तो और सैप्रोट्रॉफ में क्या होता है, दीज आर द ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फॉर देयर सर्वाइवल। ये डेड और डिकेइंग के ऊपर रह करके अपना न्यूट्रिएंट ले लेते हैं, ठीक है। तो पैरासाइट का सेकंड पॉइंट क्या होगा, दे कॉज हार्म टू द होस्ट। अब ये जिस भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, ये उसका जब न्यूट्रिएंट खींच लेते हैं तो उस होस्ट को नुकसान होता है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट उसको मिलने थे वो पैरासाइट ने ले लिए। तो कई बार तो होस्ट प्लांट सूख जाता है और पैरासाइट खूब अच्छा हो जाता है, ठीक है। इसी जगह दे डू नॉट कॉज एनी हार्म टू होस्ट एज दे फीड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म। जब ये डेड ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहे हैं तो और उससे ज़्यादा उसको क्या हार्म होगा, कुछ भी नहीं, वो तो डेड ऑर्गेनिज्म, उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल्स देंगे, हमने दो तो पॉइंट्स दे दिए 1 और 2, और अब एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल कौन से हैं पैरासाइट के, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में हम ऐसे समझेंगे, जैसे मच्छर जब काटते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जा करके उसके जो प्लाज्मोडियम होता है उसके जो मतलब उसका जो पार्टिकल्स होते हैं वो अंदर जा करके हमारी बॉडी के डेवलप होते हैं और वो तब अंदर जाके हमारे न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करके मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो वो पैरासाइट होते हैं, जब तक बाहर रहेंगे तब तक वो डेवलप नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज लाइस, राउंड वॉर्म्स एट्सेट्रा, जैसे राउंड वॉर्म्स जैसे पेट में जो कीड़े होते हैं, ठीक है। और इसका है सैप्रोट्रॉफ का है एग्जाम्पल मशरूम एंड बैक्टीरिया। मशरूम आप देखा है आपने, जो अम्ब्रेला जैसे होते हैं, वो बारिश के दिनों में कहीं ख़राब जगह में, गंदी जगहों में उग जाते हैं, ठीक है। मशरूम एंड बैक्टीरिया ये कौन से हैं, सैप्रोट्रॉफ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। पत्तियों में स्टार्च को हम कैसे टेस्ट करेंगे, तो हमने इसके बारे में चैप्टर में पढ़ा था, इसका अलग से भी एक वीडियो बनाया है मैंने आयोडीन टेस्ट करके, उसमें से हम सीख सकते हैं। तो इसका क्या लिखेंगे, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इज डिटेक्टेड बाय आयोडीन टेस्ट। इस टेस्ट में क्या करते हैं, दो सेम प्लांट लेते हैं, पॉटेड प्लांट्स, और उनको उसमें से एक को तो हम डार्क में अंधेरे में रख देते हैं 2-3 दिन के लिए, और दूसरे प्लांट को हम सनलाइट में रखते हैं। तो जो सनलाइट में रखा है उसमें तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है,
है ना, और उससे स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट बन गया है। लेकिन डार्क वाले में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाया तो स्टार्च नहीं बना। तो अब क्या होगा, आफ्टर 3 days आयोडीन टेस्ट इज डन। इन दोनों की पत्तियों के ऊपर जब हम आयोडीन टेस्ट करते हैं तो लीव्स ऑफ द फर्स्ट प्लांट शो नो कलर चेंज, लेकिन जो सनलाइट में रखी थी जिसमें स्टार्च बन गया है उनका कलर आयोडीन से कैसा हो जाता है, डार्क ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, ये तो इससे पता लग जाता है हमारा कि ये एक स्टार्च के प्रेजेंस को शो कर रहा है। दिस इज कॉल्ड आयोडीन टेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स। अब बताया था ना, प्लांट्स में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और वो जो सिंथेसिस ऑफ फूड करते हैं उसका हमें डिस्क्रिप्शन देना है कि वो कैसे करते हैं। तो द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक फूड इज फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis is the process in which green plants use sunlight to make their own food. Photosynthesis requires sunlight, chlorophyll, water and carbon dioxide. तो chlorophyll is present in all green part of the plant. जितने भी हरे पार्ट होते हैं सभी में होता है, लेकिन ज़्यादा वो लीव्स में ही होता है। ठीक है, और प्लांट्स जो है वो पानी कहाँ से लेते हैं, रूट्स से। रूट्स से प्लांट पूरे पार्ट में पहुँचा दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं। तो ये ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं ये प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। इस प्रोसेस के कारण वो अपने फूड को सिंथेसिस कर पाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। प्लांट्स जो है वो अल्टीमेट सोर्स है फूड के, इसको हमें स्केच के थ्रू बताना है। तो देखो यहाँ पे दिखा रखा है, एक तो इसमें वाटर लाइफ भी दे रखी है, पानी के अंदर भी जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लैंक्टन्स होते हैं उनको खा करके फिश या दूसरे और एनिमल्स उसको फिर खाते हैं ऊपर। तो ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर इस तरीके से लेते चले जाते हैं ऊपर। ठीक है, तो देखो हम समझेंगे, जैसे ये प्लांट है, इसको ये इस इंसेक्ट ने खाया और इस इंसेक्ट को टोड यानी क्या कहते हैं फ्रॉग ने खाया, इस फ्रॉग को स्नेक ने खाया और इस स्नेक को आगे ईगल ने खा लिया। ठीक है, तो ये एक चेन बन गई और ये ईगल आगे डेड हो जाता है तो वापस आके किस में मिल जाता है, सॉइल में, उसके न्यूट्रिएंट सॉइल में मिल जाते हैं, वापस सॉइल जो है सॉइल से प्लांट ले लेते हैं, तो एक सर्कल बन जाता है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्लांट्स है। प्लांट्स ही सबसे प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब प्लांट तो प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो उनको खाते हैं, फिर उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं और टर्शियरी कंज्यूमर जो हायर होते हैं वो फिर सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं। तो एक चेन बनती चली जाती है। नेक्स्ट इसमें आपकी बुक में दिए हैं फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसके आंसर आप खुद ही बताओ तो ज़्यादा अच्छा है। मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ तो आप सोचें इसका आंसर। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स क्या कहलाते हैं, वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, बताओ, सोचो ज़रा। यस, ऑटोट्रॉफ्स। Green plants are called autotrophs since they synthesize their own food. Okay. Next is the food synthesized by plants is stored as. जो food plants synthesize करके बनाते हैं वो किस में स्टोर हो जाता है, stored as किस फॉर्म में होता है, in the form of starch. Yes. Next question. In photosynthesis, solar energy is absorbed by the pigment called. अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो सोलर एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करी जाती है, कोई ग्रीन पिगमेंट होते हैं, वो कौन से पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल। यस। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश गैस। तो ये तो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स कौन सी गैस अंदर लेते हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और रिलीज कौन सी करते हैं, ऑक्सीजन, जिसे हम ले लेते हैं। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है नेम द फॉलोइंग। अ पैरासाइट विथ येलो स्लैंडर एंड ब्रांच्ड स्टेम। इसका आंसर क्या है, यहाँ दिख रहा है, देखो आंसर, ये कसकटा या अमरबेल। अ पैरासाइट प्लांट विद येलो स्लैंडर एंड ब्रांच्ड स्टेम। आप कहीं भी बड़े पेड़ों पर जाकर देखो तो कुछ येलो येलो कलर के वायर जैसे लटके होते हैं, तो वही होते हैं कसकटा या अमरबेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉफिक। ऐसा प्लांट जो ग्रीन है वो ऑटोट्रॉफ मतलब अपना फूड भी सिंथेसाइज करता है और इंसेक्ट भी खाता है, तो उसको वो कौन सा ऐसा प्लांट है, वो है पिचर प्लांट। इसका डायग्राम भी हमने समझा था।
ठीक है। नेक्स्ट है द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। कौन से पोर होते हैं जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है किसी भी लीफ से? तो वो कौन से पोर्स होते हैं? स्टोमेटा। इसको भी हमने इसके स्ट्रक्चर को भी पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा था तो आप वापस जा कर के वीडियोस देख सकते हैं या फिर अपने चैप्टर से पढ़ के आप समझ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर। इसमें आपको करेक्ट आंसर टिक करना है। कसकटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अभी हमने पढ़ा था, अभी आप बताएंगे कौन सा है। कसकटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। नेक्स्ट द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट्स इज, ये भी अभी हमने पढ़ा था, इज पिचर प्लांट, जो कि इंसेक्ट्स को भी खाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, ये आपके मैच द फॉलोइंग आ गए। अभी आप मैच करना, बहुत सिंपल है ये। एक मिनट, ज़रा मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। नेक्स्ट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यहाँ से आप किसके साथ मैच करना चाहेंगे? राइजोबियम नो, हेट्रोट्रॉफ्स नो, पिचर प्लांट इसमें हो सकता है क्योंकि उसमें भी क्लोरोफिल होता है, बट और देखते हैं लीफ, हाँ ये ज़्यादा मिल रहा है। पैरासाइट नो, तो हम इसको लीफ से मैच करा देते हैं। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का रिलेशन इनमें से किसके साथ ज़्यादा हो सकता है? राइजोबियम के साथ, है ना। अभी आपको याद नहीं होगा बट मैंने बताया था कि कुछ लेग्यूमिनस फली वाले प्लांट होते हैं जिनकी रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया क्या काम करते हैं? उस प्लांट के लिए फ्रेंडली होते हैं। वो क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करके डिसॉल्व कर देते हैं कि वो रूट उन्हें एब्जॉर्ब कर पाए। उनको हवा से खींच के डिसॉल्व कर लेते हैं जिससे कि वो रूट्स जो हैं उसको एब्जॉर्ब कर पाएँ, उस प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाए, तो वो होते हैं राइजोबियम। ठीक है। कसकटा, इसका तो एग्जाम्पल आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, इज अ पैरासाइट। एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफ्स, सॉरी। इंसेक्ट्स, पिचर प्लांट, सिंपल। ये आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज, अब देखो, अगर आपको मेरे पढ़ाना अच्छा लगा, आपको लगा कि क्वेश्चन आंसर आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो आगे भी मैं सारे चैप्टर्स के इसी तरीके से वीडियोस बना के उनके क्वेश्चन आंसर्स का निकालूंगी और एक वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस का भी बनाऊंगी, जिससे कि आपको सारा चैप्टर कवर हो जाएगा और बहुत अच्छे से आपका मतलब मार्क्स आपके ठीक आ पाएंगे, आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी मिल सके। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स आपको बताना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है? नो, ऐसी ऑक्सीजन रिलीज होती है जिसे हम ले लेते हैं, है ना। प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स? नो, दोज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। Yes, is not a protein, it is carbohydrate. नेक्स्ट इज सोलर एनर्जी। मैं इसको जरा ऊपर करती हूँ यहाँ। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो यस, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है। तो इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।